नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो ये स्टॉक मार्केट के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम मार्केट के व्यू के बारे में बात करते हैं। स्टॉक मार्केट जोखिम से भरी जगह है और इसकी आपको लत लग सकती है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके ही कोई निर्णय लें। तो आइए अब देखें, जो आपका गोल्ड है वो 52 वीक लो पे चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप अपने गोल्ड को देखें तो वो जो है 52 वीक लो पे चल रहा है। अगर आप डॉलर को देखें, जो कि डॉलर इंडेक्स से पता चलता है, तो वो 52 वीक हाई पे चल रहा है। अगर आप यूएसडी आईएनआर को देखें तो वो भी 52 वीक हाई पे चल रहा है और डॉलर इंडेक्स से कोरिलेटेड मूव है। तो आप देखें, जो करेंसी हैं, दुनिया की सारी करेंसी वो डॉलर के अगेंस्ट वीक होती चली जा रही। अब जैसे आप अगर देखें यूएसडी और येन, है ना, जापानीज़ येन, तो वहाँ पे भी आपको वही देखने को मिलेगा कि चीज़ें जो हैं उनकी करेंसी के लिए भी बहुत अच्छी नहीं है। सो अब देखिए, दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है जिसको इन्फ्लेशन चाहिए, वह है जापान, क्योंकि जापान की पॉपुलेशन एजिंग है, उनको ग्रोथ बहुत सालों से नहीं मिल रही है। सो दे आर नॉट विलिंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट डिस्पाइट यूएस इंक्रीजिंग, अदर कंट्रीज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। तो हमने देखा कि अगर वो ब्याज दर नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो भाई जापान, अगर आप देखें, जापान के बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था कि भाई वो लोग तो चाहते हैं कि उनके यहाँ जो युवा हैं वो दिन में भी दारू पिएं, उसकी पॉलिसी गवर्नमेंट चला रही, क्योंकि उनको बस ग्रोथ चाहिए किसी भी नाम से। तो अब उनकी प्रॉब्लम क्या है, दे आर सेइंग कि हमको हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है और हमको जो है डिफेंड करना है इसको। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, वो मार्केट में यूएस डॉलर को बेचेंगे। यूएस डॉलर की जो उनके पास एसेट्स हैं, मतलब यूएस गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है वो बेचेंगे। तो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है वही तो फंडिंग है। तो अगर जापान बेचेगा, चाइना ऑलरेडी बेच रहा है, बिकॉज चाइना को लगता है कि भाई ताइवान के साथ कुछ लफड़ा होगा हमारा जब यूनिफिकेशन के समय में, तो यूएस विल जंप इनटू दिस होल थिंग। एंड इफ यूएस जंप्स इनटू द होल थिंग, देन वो सैंक्शंस और वो सब रिजाइम आएगा। तो चाइना के लिए बेहतर ये है कि वो अपना डॉलर का एक्सपोजर कम कर ले, यूएस के जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उसका एक्सपोजर कम कर ले और गोल्ड बढ़ा ले। क्योंकि देखिए, रूस अपनी करेंसी को डिफेंड कर पाया, रूस अगर अपनी करेंसी को डिफेंड कर पाया इस पूरे वॉर में, तो देखिए वॉर के बाद तुरंत ऊपर गई बट फिर नीचे आ गई। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि 23 मार्च के आसपास, 28 मार्च के आसपास में रशिया ने अनाउंस किया कि भाई हम जो है अपनी करेंसी को पेग कर रहे हैं गोल्ड से। तो जैसे जो 1971 उसके अराउंड में ये हुआ था ना कि भाई गोल्ड से आप जो है अलग कर लेते हैं करेंसी को और जो है फिएट करेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, गोल्ड का कोई कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं करेंसी के लिए। तो वो चीज़ें वापस लानी पड़ी इनको। तो इन्होंने बोला कि भाई 5,000 रूबल या 1 आउंस गोल्ड, वो दोनों इक्वेलेंट है। और ये बोल के इन्होंने इनकी करेंसी जो है फिर स्ट्रांग हो गई। और भी चीज़ें हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन लगाया, प्लस रूस के पास बहुत सारा प्राकृतिक संसाधन है ना, ऑयल, गैस, मिनरल्स और ये सब चीज़ें हैं, तो उसका भी उनको लाभ मिला। वो बाकी कंट्रीज़ के पास ये एडवांटेज नहीं है, बट फिर भी चीन जो है ताइवान को मिलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कब मिलाएगा ये एक प्रश्न है, जल्दी ही मिलाएगा ये भी संभावना इसकी बहुत अधिक है। तो चीन अगर ये करने जाएगा, तो चीन ने कुछ सीखा है ना रूस यूक्रेन वाले पूरे मैटर से, तो उसमें उनकी सीख यही है कि भाई इकोनॉमिक सैंक्शंस तो लगेंगे। अगर मिलिट्री नहीं आती है, यूएस की इन्वॉल्व नहीं होती मिलिटरली, बट स्टिल दे विल पुट द इकोनॉमिक सैंक्शंस, तो उसके लिए तो प्रिपरेशन उनको करना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ वन थिंग। तो आप देखें, ये पूरा जो सिस्टम है, ये मतलब एक आप कह सकते हैं कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है करेंटली, जिसमें यूरोप को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इन्फ्लेशन है, एनर्जी की सोरिंग प्राइसेस है, एनर्जी है भी नहीं कई जगह, फूड के क्राइसिस है, और गवर्नमेंट उनकी वो अलग, उनका वो अलग एजेंडा चल रहा है, ठीक है। दे आर बिजी विद देयर लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, सो दे आर मोर वरीड अबाउट इलीगल इमिग्रेंट्स एंड गॉड नोज व्हाट अदर थिंग्स। एंड आप देखेंगे वहाँ पे जो आम जनता है, दे आर कमिंग ऑन रोड्स। अभी वो धीरे धीरे करके आपको दिखेगा, थिंग्स आर गोइंग टू टर्न मच वर्स, बिकॉज इफ पीपल आर नॉट एबल टू सर्वाइव, देन यू टेलिंग देम दैट यू कैन आइडेंटिफाई एज द पोटैटो, well, it doesn't make sense. But if things are good, then you can tell them whatever they want to identify this that, और वो सब अच्छा चलता है। और क्योंकि अच्छे दिन में तो कोई भी बकवास आप कर सकते हैं, सब चलेगा। बट जब चीज़ें खराब होती हैं, when you don't have things to eat, when you don't know how to survive the winter, ठीक है,
when your एनर्जी बिल हैज़ गॉन थ्रू द रूफ, 4-5-6 गुना हो गए 1-1.5 साल 2 साल में, तो फिर इंसान को फिर लगता है कि भाई ये बाकी चीज़ें छोड़ो, काम की चीज़ पे फोकस करते हैं. सो दैट इज़ द ट्रबल दैट इज़ ब्रीविंग इन द यूरोप. और देखिए यूरोप और यूएस वाले लोग वो नहीं है कि भारत के डोसाइल जैसे लोग हैं कि कोई भी रेगुलेशन ला दो, लॉ बना दिया एंड दे विल जस्ट फॉलो इट. दे आर नॉट लाइक दैट. दे आर मच मोर एंटी गवर्नमेंट काइंड ऑफ थिंकिंग. तो उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा है इंडिविजुअल राइट्स एंड दिस राइट, फ्रीडम एंड ये सब है ना. सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेटिंग फॉर देम. यूएस में अभी ट्रबल उस लेवल पे नहीं पहुंची है, बट इट इज़ ऑलरेडी बिकमिंग बैड इवन देयर. सो यूएस के फेड के पास कोई चॉइस नहीं है. जापान जो है डॉलर एसेट घटाना चाहता है, घटा रहा है ऑलरेडी. चाइना जो है डॉलर एसेट घटाना चाहता है, घटा रहा है ऑलरेडी. फेड जो पहले यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदता था, मतलब फंड करता था गवर्नमेंट को उस प्रोसेस के थ्रू, अब उसने भी कहा कि बैलेंस शीट को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है. सो ऑल ऑफ दिस कंबाइंड, वेयर इज द प्लेस फॉर द यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू गो? हाउ विल दिस सर्वाइव? सो दिस होल सिस्टम, उसका जो मदरबोर्ड है, इट इज़ अबाउट टू क्रैश. How will it crash? Whether Japan puts something in the whole running system, or Chinese do something and in response US does something. It could be anything, but the point is you're sitting on a bomb जिसका ट्रिगर बहुत सारे लोगों के पास है और उनका आपस में कम्युनिकेशन है. इट कुड बी वेरी वेल कि पुतिन निकल नहीं पा रहा है यूक्रेन से, उसके ऑब्जेक्टिव हो गए सारे लेकिन फिर भी कोई डील नहीं हो रही, तो ही माइट ड्रॉप सम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन. सो दैट कुड इटसेल्फ बी वन मोर ट्रिगर, जो कि इकोनॉमिक नहीं है बट वो जियोपॉलिटिकल ट्रिगर है. और इतनी जल्दी चीज़ें, अगर आप ये वॉर खत्म भी, आप इमेजिन करें कि अगले दिन सब कुछ सही हो गया और पुतिन ने जो है विदड्रॉ कर लिया यूक्रेन से सबसे, उसके बाद भी ये जो सैंक्शंस है इतनी जल्दी नहीं जाते हैं और 3-6 महीने ऐसे ही लग जाता है. क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी का एक ही रूल है कि रूल बन जाता है बट हटता नहीं है. दैट इज़ द रूल. तो सैंक्शन आ गए हैं, अब जाएंगे बड़ी मुश्किल, कुछ तो कहो कभी ना जाए. तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, दीज थिंग्स पॉइंट टुवर्ड्स ओनली वन थिंग, दैट वी आर सिटिंग ऑन अ बॉम्ब. और वो टाइम बॉम्ब नहीं है. सो यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि दिस डे दिस विल हैपन, यू कैन से दैट. ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दिस इज अ वेरी डेंजरस बॉम्ब जिसके ट्रिगर कई लोग पास है एंड एनी बडी कैन जस्ट ट्रिगर इट. तो वो चीज़ है. अब देखिए भारत की सिचुएशन क्या है. मैक्रो के टर्म्स में वी आर वेल प्लेस्ड, है ना, हम ठीक कर रहे हैं. करेंसी हमारी वीक हो रही है बट यू हैव टू लुक इट इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, बाकी करेंसी क्या करे, उसके हिसाब से दिस इज नॉट अ बिग डील. बट आप एक बात देखिए, हमको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है. क्योंकि अगर यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, हम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको पैसा नहीं मिलेगा. दे विल पुल आउट द मनी फ्रॉम हियर, एंड इफ दे आर पुलिंग आउट मनी फ्रॉम हियर एंड देन एक्सचेंज में वो क्या बोलेंगे हमको तो डॉलर चाहिए, रुपया अपना पकड़ो. तो रुपये की और जो है वैल्यू बहुत तेज़ी से गिरेगी. तो आरबीआई विल हैव टू इंटरवीन. तो आरबीआई इंटरवीन करे, उससे अच्छा आरबीआई कहेगा कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा लो. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव सच अ हाई इन्फ्लेशन जो बाकी कंट्रीज में है, जैसे यूएस में है. तो अगर कंपेरेटिवली देखें तो हमारे इन्फ्लेशन है नहीं, बट मजबूरी में हमको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा. अदरवाइज तो शशिकांत दास जो हमारे आरबीआई गवर्नर है, ही हैज़ बीन ट्राइंग टू सपोर्ट द ग्रोथ इंस्टेड ऑफ टू मच वरीड अबाउट इन्फ्लेशन. लेकिन अब शायद ये मजबूरी हो जाएगी. You either increase the interest rate or the capital flies out of the country. Although overall macroeconomically अगर आप देखें या geopolitically देखें तो India is well suited for this whole decade. But the point is what will happen in the next 6 months or 1 year. So that is something that you have to ask yourself. And the way I see things, these are much worse than 2008. The reason is 2008 के पहले बहुत सारे लोग वो सब बातें करते थे जो 2008 में हुआ. 2020 में जो हुआ वो सडन शॉक था और उसमें फेड के पास वो चॉइस थी कि प्रिंट करो, असेट खरीदो, बैलेंस शीट बढ़ाओ और इन्फ्लेट करो. बट दैट चॉइस इज गॉन. फेड इज नो मोर योर फ्रेंड, फेड इज नाउ योर एनिमी. सो जो नॉर्मल आपकी मार्केट की अप डाउन साइकिल होती हैं वो एरा चला गया. आप इतनी आसानी से अब रिटर्न नहीं बना पाएंगे. वो जो हाई लोग बोलते थे ना, हाई इनोवेशन कंपनीज जो प्रॉफिट नहीं कमाती, वैसी कंपनीज का अब जो है धंधा बंद हो जाएगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. ठीक है, बहुत सारे स्कैम्स आपको सामने आएंगे, दिखेंगे. प्राइवेट मार्केट में स्पेशली, पब्लिक मार्केट में भी बहुत सारे स्कैम्स आपको देखने को मिल सकते हैं. और देखिए आदमी को इन्फ्लेशन कितनी भी हो जाए, लेकिन अगर एफडी के रेट 8.5-9% के ऊपर चले गए ना, सो दे विल ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग एट एफडी एज अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट, इवन दो इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा है. सो वो जो एसआईपी वाले जो इनफ्लोज हैं, दैट कुड ऑल्सो कम अंडर क्वेश्चन. ठीक है, तो अगर आप देखें तो इंडिया
is placed well, but you have to survive this first onslaught. After that we are very well placed to capitalize. But अगर आप कहें कि नहीं अभी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसके बाद आपको फिर थोड़ा सा कहना मुश्किल हो जाएगा. तो आपको ये देखना है कि जो सिचुएशन है, जो आपका मदरबोर्ड है अभी जो रन करते हैं, दे आर इन ट्रबल, तो उसकी वजह से पूरे सिस्टम को प्रॉब्लम आएगी और डीकपलिंग उसके बाद ही होगी, क्योंकि तब मदरबोर्ड चेंज हो जाएगा. सो यू नीड द मदरबोर्ड विच इज़ डिफरेंट, विच इज़ नॉट इन ट्रबल, टू हैव अ सिस्टम विच इज़ प्रॉपर और जिसके आप पार्ट हैं और आपकी चीज़ें भी अच्छी चले. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इफ़ यू आस्क मी, द थिंग्स आर लुकिंग प्रिटी बैड. तो अब देखिए निफ्टी में जो एक ये बीच में सपोर्ट आपको दिखते रहेंगे, बट दीज सपोर्ट्स आर मेंट टू बी ब्रोकन. अगर आपको विश्वास नहीं होता इस बात में, तो 2008 2020 कभी भी जब भी ऐसे करेक्शन आए, यू जस्ट ओपन द चार्ट, हाउ मेनी सपोर्ट्स इंडिसेस ब्रोक. सो ये जो सपोर्ट्स हैं डोंट टेक टू मच होप ऑन देम कि नहीं ये तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा. और अब लेकिन ये धीरे धीरे ही टूटेगा, ठीक है. तो अभी जो मेन अगर पॉइंट अगर देखें तो 17,160 के आसपास में निफ्टी के पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अगर देखें, और उसके बाद से प्रॉब्लम आएगी. और फिर ये 200 DMA है ना, 17,000 16,994 के आसपास में. SMA यूज़ करते हैं, EMA यूज़ करते हैं, उस बात पे निर्भर करता है. अगर यहाँ से एक बार टूटता है तो फिर उसमें एक आप देखेंगे ट्रिगर होगा ऑटोमेटिक सेलिंग. फिर उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है मार्केट में. तो बीच में इंटरमिटेंट बाउंस आएंगे. इफ़ यू आर adapt and you have the skill nimble footed, then you can trade them. But generally next few months are going to be very turbulent, and these are going to be very tough and brutal times. So please be prepared, save yourself, save your capital, save your mental peace, and you can always get back into the market whenever it starts making sense. And we are always here to talk about the market on Twitter, Telegram, and with our weekly YouTube analysis, so that you understand how markets are placed and how things are shaping up. So please be careful about the risk management. Look at the stop loss, look at the position size. Don't build the hope story and get out on time. I hope you learned something from this video. Dhanyavad.